बच्चों वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूला को कॉनकेव मिरर में कैसे प्रूव किया जाता है इसको सिद्ध करेंगे। तो मिरर फार्मूला आप लोगों को पता है 1/b + 1/u = 1/f होता है। तो सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बनाते और इसके जो पॉइंट्स होते हैं उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका C सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर के पोल और सेंटर के बीच में स्थित होता है। इसका मुख्य फोकस F। हम एक ऑब्जेक्ट को इस मिरर के सामने सेंटर और इन्फिनाइट बीच में खड़ा करते हैं। इस ऑब्जेक्ट से इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर में पैरेलल में दो किरणें आएगी। पहली किरण इस अवतल दर्पण से रिफ्लेक्ट होके इसके मुख्य फोकस से होती हुई गुजरेगी और जो दूसरी किरण होगी, दूसरी रे इसके सेंटर से होती हुई गुजरेगी। और सेंटर से आपको पता है जो किरणें गुजरती है वो फिर सेंटर से होती हुई वापस लौट जाती है उसी पथ पे। और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वहीं पर हमारा इमेज बनता है। और अवतल दर्पण में यहाँ पर बनने वाला इमेज वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसका नाम लिख देते हैं A', B'। इमेज मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है। हमारा रे डायग्राम बनकर तैयार है। हम जानते हैं कि किसी भी मिरर में इसके जो डिस्टेंस है वो मेजर किए जाते हैं इसके पॉइंट, इसके पोल से। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार कोई भी मिरर के पोल से बाईं तरफ की दूरियों को हम निगेटिव या माइनस में काउंट करते हैं। P और F के बीच की दूरी होगी फोकस दूरी, ये -F होगी। अवतल दर्पण में सभी दूरियां माइनस में होती है। इसके पोल से और इस इमेज के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी होगी। तो प्रतिबिंब दूरी को हम -v से दर्शाते हैं, -v। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? ये फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो इसको P और C के बीच की दूरी को हम 2f दर्शा सकते हैं, 2f लिख सकते हैं, 2f। ठीक है। और ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम u से दर्शाते हैं, आपको पता है। तो ये -u हो जाएगी वस्तु दूरी। ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये एक अवतल दर्पण। अब इन सभी बातों को स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी डिस्टेंस को हमने संकेतों से व्यक्त कर दिया। हम मान लिए ये एक बहुत बड़े अपर्चर वाला, एक द्वारक वाला एक अवतल दर्पण है। हो सकता है स्पेस से भी बड़ा। उस स्थिति AB वस्तु की दूरी और P से M के बीच की दूरी एक सीधी रेखा हम मान लेते हैं। ठीक है। यह यहाँ पे मुड़ा हुआ आपको नहीं समझना, ये समझना है कि एक सीधी रेखा है, ये लंब की तरह होगी। जितनी लंबाई AB की है उतनी लंबाई PM की भी होगी। वही हमने लिख दिया कि PM = AB, माना इस अवतल दर्पण का द्वारक बहुत बड़ा है। बहुत लोग इसे सिद्ध करने के लिए भी लिखते हैं कि माना M बिंदु P के अत्यधिक निकट हो, उस स्थिति में भी दोनों दूरियां हमेशा बराबर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमें समरूपता का प्रयोग करते हुए एक ABC और एक A' और B', इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करेंगे। और फिर इसी प्रकार PMPF इस त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज FA', इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप या सिमिलर प्रूव करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख देते हैं। क्लास 10th के मैथ में आपको याद होगा, दो त्रिभुज सिमिलर कब होते हैं, समरूप कब होते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। जो इसकी संगत कोण होते हैं, कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, और कोण एंगल C बराबर होगा एंगल R के। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। और जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, उनका रेशियो बराबर हो जाता है। तो ये हमने मैथ में पढ़ा है। तो इसका रिवर्स विलोम भी यही होता है कि दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण बराबर होंगे या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो इसमें भी हमें वही प्रूव करना है। यदि हम इनके दो कोणों को, दो संगत कोण को बराबर दर्शा देंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? सिमिलर होगा। क्योंकि जब दो संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण भी बराबर होता है। तो इसे हम कहते थे AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते थे। वही थ्योरम यहाँ भी हमें प्रयोग करना है। तो जो एंगल हमें बराबर दिखाई दे रहे थे उससे मैंने लिख दिया। एंगल A बराबर होगा एंगल A' के, ये दोनों 90 डिग्री होंगे, समकोण होंगे। और एंगल C बराबर होगा इस त्रिभुज के एंगल C के। ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे दोनों एक दूसरे के। तो इसका नाम होगा एंगल ACB और एंगल A'-CB'। ठीक है। तो दो कोण हमें बराबर दिखाई दिए, तो इसलिए AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो पहले त्रिभुज का लंब इस छोटे वाले त्रिभुज के लंब AB का अनुपात बराबर होगा A'-B' के, जो दोनों का आधार होगा AC/A'-C। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
अब इसी प्रकार तो अन्य पेयर बन रहे हैं त्रिभुजों के, तो एक त्रिभुज होगा एम पी एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, इन दोनों त्रिभुज को भी सिमिलर हम कहेंगे। अब हमें दोबारा सिमिलर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात पी एम बटा में ए डैश बी डैश, पी एम बटा में ए डैश बी डैश बराबर होगा पी एफ बटा में ए डैश एफ। हमें इनके कर्ण के अनुपात को बराबर दिखाने की आवश्यकता नहीं, चूँकि कर्ण से कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ जो मुख्य अक्ष पे जो दूरियाँ है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इन्हीं को हमें सिद्ध करना है, इसलिए हम कर्ण को यहाँ पे अनुपात बराबर नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने पी एम को ए बी के बराबर दर्शाया था, पी एम बराबर ए बी, तो यहाँ पर हम पी एम के जगह पे ए बी भी लिख सकते हैं और पी एफ बटा में एफ उसी तरह रहेगा ए डैश एफ। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देख सकते हैं बायां साइड दोनों का बराबर है, इसलिए जब बायां साइड बराबर है तो दायां साइड भी बराबर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से ए सी बटा में ए डैश सी प्राप्त हुआ। ए सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और ए डैश सी ये दूरी है। तो ए सी यहाँ पे संकेत में किस संकेत से व्यक्त है? कोई संकेत नहीं है ए सी को दर्शाने के लिए। तो हम जानते हैं कोई भी दर्पण में दूरियों को हम पी से, इसके ध्रुव से निर्धारित करते हैं। तो ए सी को भी यदि हमें ध्रुव से मापना है तो इसे हम पी और ए मतलब वस्तु दूरी में से हम पी सी को इसके वक्रता त्रिज्या को घटा देंगे। उसी तरह ए डैश सी मतलब ये दूरी, तो ए डैश सी कौन दूरी है? ये विविध दूरी का कोई संकेत नहीं है, तो ए डैश सी को भी बताने के लिए उसी तरह हम पी से ए डैश की दूरी घटा देंगे, क्योंकि पी से प्रतिबिंब की दूरी ये भी है और पी से सी के बीच की दूरी क्या हम माने हैं -2f, समझ गए। तो अब इन्हीं को हम दूसरे रूप में व्यक्त करते हुए लिखेंगे। तो हमने इसको बदल दिया। अब पी एफ बटा ए डैश एफ को देखते हैं। पी एफ ये दूरी क्या है? ये दूरी क्या है? फोकस दूरी है, तो -f। इसमें हमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं, इसके जगह पे हम -f लिख सकते हैं। तो आइए लिख देते हैं पी एफ क्या है? -f है। और ए डैश एफ ये दूरी क्या है? ये भी दूरी कोई संकेत नहीं है इसके भी मापने के लिए, इसको भी मापने के लिए कोई संकेत नहीं है। तो ए डैश एफ को हम पी ए डैश मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी जो प्रतिबिंब दूरी है, इसमें से क्या फोकस दूरी को घटा देंगे तो हमको ये दूरी ज्ञात हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। तो आइए इसे भी हम लिख देंगे पी ए डैश माइनस पी एफ, घटाने पर हमको यही प्राप्त हो जाएगा ए डैश एफ। पी से ए के बीच की दूरी हम माने हैं -u लिख देंगे, ये माइनस का चिन्ह। और पी से सी के बीच की दूरी, पी से सी क्या है? वक्रता त्रिज्या है। पी से सी के बीच की दूरी हम -2f माने हैं, क्योंकि ये फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। और पी से सी के बीच की दूरी, पी से सी यही है -2f। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह और पी से ए डैश के बीच की, तो पी से ए डैश के बीच की दूरी क्या माने हैं? -v, ये प्रतिबिंब दूरी है। पी से ए डैश के बीच की दूरी -v। अब पी और ए डैश को बदल देंगे, तो पी से ए डैश के बीच की दूरी है प्रतिबिंब दूरी -f उसी तरह रहेगा। और पी से ए डैश के बीच की दूरी -v, माइनस का चिन्ह। और पी से एफ के बीच की दूरी है फोकस दूरी, ये भी -f रहेगा, -f। अब मैथ के नियम के अनुसार जो भी इसके चिन्ह हैं उनको हम गुणा कर देंगे, माइनस गुणा होके +2f, उसके बाद ये -2f होगा और ये माइनस मिल के +v हो जाएगा, बराबर -f -v और +f। मैथ में हम जानते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका पद गुना इससे और इसके गुना इससे होगा। तो इस गुणा करेंगे एक एक पद, -u गुणे -v मिल के uv हो जाएगा। ध्यान दीजिए uv केवल माइनस प्लस हो जाएगा, -u और +f में गुणा होगा तो -uf। उसी तरह +2f और -v में -2vf। ध्यान दीजिए +2f और +f में गुणा होगा तो +2f² हो जाएगा, बराबर -f और -2f में गुणा होगा तो +2f² और -f और +v में गुणा होगा तो माइनस, जो भी पद अब हमको कटने लायक दिखेंगे कटा देंगे, +2f² और +2f², ये भी कट जाएगा क्योंकि +2f² को यदि बाएँ की तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो बाएँ तरफ लाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे हम इसको काट देंगे। और 2vf और ये vf एक जैसा पद दिखाई दे रहा है, तो इसको हम दाएँ तरफ ले जाके इसको जोड़ घटाव करेंगे, तो इस जो बाएँ तरफ पद रहेंगे इसको उसी तरह छोड़ देते हैं, uv - uf बराबर
ये माइनस 2VF इधर आएगा तो प्लस 2VF हो जाएगा, और ये माइनस VF, तो 2VF में से एक VF घटेगा तो बचेगा क्या, केवल VF बचेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ UVF से भाग देंगे। अब हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं सिद्ध करने के लिए। अब जो पद हमको कटेगा उसको कटा देंगे, UV कटेगा, UF और ये UF कटेगा, और VF ये VF कटेगा। जो पद बचा है उसको लिख देंगे, तो ये 1/F माइनस 1/V बराबर 1/V को हम दाएं तरफ ले जाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 1/F बराबर 1V प्लस 1/U। हमें यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्लास 12th में भी इसे आपको पढ़ना है।